छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, हर काम को, हर टास्क को, हर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना शुरू करिए, क्योंकि करने से ही रिजल्ट आते हैं, करने से ही लर्निंग बढ़ती है, करने से ही आप सीखते हैं, करने से ही आप दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, करने वाले। मैं अभी सर, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड मैनेजमेंट गुरु, आज आया हूं आपसे कुछ प्रश्न करने। अगर ये प्रश्न है आपकी समस्याएं, तो आप समझ लीजिएगा कि अगले आने वाले 15 से 20 मिनट तक आपको मुझे लगातार सुनना है और बहुत कुछ आज आप सीखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1, क्या आपको लगता है कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपकी किसी से पट रही नहीं है, आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है कि आपका जाने का मन तो करता है लेकिन आप टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं? प्रश्न दूसरा। प्रश्न तीसरा, आपके समझ में तो है कि मेरे को कंपनी के लिए गोल अचीव करना है, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जब जब आप सलाह देते हैं अपनी टीम को, जब जब आप सलाह देते हैं अपने बॉस को, मैनेजर को, वो मानते नहीं हैं। मानते क्यों नहीं हैं? वो उसको अदरवाइज क्यों ले लेते हैं? वो उसको समझना क्यों नहीं चाहते हैं? ऐसे अगर कई सारे सवाल हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे आप पा सकते हैं बहुत जल्दी प्रमोशन, कैसे आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से ग्रो अपनी प्रेजेंट कंपनी में, और कैसे आप अपनी लाइफ को बना सकते हैं बहुत अच्छा अपने अकॉर्डिंग। तो ये जो आज मैं सेशन लेने जा रहा हूँ, इसका सिंपल सा मकसद है, इसका पर्पस है कैसे आप अपने सीनियर, मैनेजर, बॉस, जो भी आपकी अपलाइन पर हैं, उनको कैसे इम्प्रेस करें, उनको कैसे समझें, उनको कैसे अंडरस्टैंड करें। हो सकता है आपके समझ में आए, आपको लग रहा होगा कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आसपास के लोग बोलने वाले हैं, अरे ये तो चमचा है, अरे ये तो बिल्कुल चीज़ों को समझता नहीं है, ये तो सारी चीज़ अपने मैनेजर की मान रहा है, ये तो मैनेजर को सपोर्ट करता है। अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में ऐसी चीज़ आती है तो मैं आज आपको क्लियर कर दूं, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस इंसान को समझना पड़ेगा जो आपसे एक स्टेप अप है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने किसी विश्वास के साथ, आपको हो सकता है लगे कि ये जो मैनेजर है, ये जो व्यक्ति है जो मुझसे अपलाइन में है, एक पोस्ट ऊपर है, वो मुझसे ज़्यादा कम समझदार है, औरों से ज़्यादा कम समझदार है, लेकिन आप विश्वास मानिए कुछ ना कुछ उसके अंदर एक वो खास चीज़ है जिस वजह से वो आपका अपलाइन है, जिस वजह से वो आपका सीनियर है, जिस वजह से वो आपके ऊपर है। तो आपको उसको समझना बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कंपनी के सारे गोल कहीं ना कहीं वही रास्ता है उसको अचीव करने का। तो लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं कि अपने अपलाइन को समझते नहीं हैं, अपने अपलाइन को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने अपलाइन से कन्विंस करने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते, उसको अडैप्ट नहीं करते हैं, और फिर जो भी करते हैं वो गलत निर्णय होता है। तो मैं आपको कुछ सेल्फ हेल्प बुक से निकाले हुए पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा जो आपको हेल्प करेंगे कैसे आप अपने सीनियर मैनेजर के साथ, सीनियर अपलाइन के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करें और अपने कंपनी में अपने गोल्स को और अपनी कंपनी के गोल्स को अचीव करें। राइट? पॉइंट नंबर 1, गेट टू नो योर मैनेजर, गेट टू नो योर सीनियर। सबसे पहली चीज़, ये बहुत टफ है कि आप अपने किसी मैनेजर को इम्प्रेस कर पाएँ। आपको इम्प्रेस नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है इम्प्रेस आप एक बार कर पाएँ, लेकिन आप जब उसे अपनी आदत में डाल लेंगे कि मुझे इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे सिर्फ अच्छा काम करना है। अच्छा काम सबसे पहले क्या शुरू होता है? हो सकता है आप अपनी कंपनी के लिए बहुत बड़ा करना चाहते हो, लेकिन एक बात आप अच्छे से सुन लीजिए, कंपनी के लिए बहुत बड़ा करने से पहले आपका जो अपलाइन है, उसने जो आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, उसकी जो डेडलाइन है, उसके जो टारगेट्स हैं, उसको आप जब अचीव कर पा रहे हैं तो शायद कंपनी के लिए आप जो सोच रहे हो वो उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, इसको अदरवाइज ना लें। क्योंकि जब जब हम अपलाइन को टारगेट करते हैं नेगेटिव तरीके से, टारगेट करते हैं थोड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव से, तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि ये जो चाह रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि मेरा बिहेवियर इससे मैच नहीं करता है, इन्होंने जो मुझे चीज़ दी है, टारगेट दिया है, गोल दिया है, वो मैं उससे ज़्यादा कर सकता हूँ या मैं उसे कर नहीं पा रहा हूँ। या हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं जो भी हमारी अपलाइन हमसे कहती है, जो भी हमारे सीनियर्स हमसे कहते हैं। तो वहाँ ये समझना है कि वो एक्चुअली चाहते क्या है।
क्योंकि पूरी कंपनी जो आपसे चाहती है वो एक्चुअली वही व्यक्ति है जो वो चाहता है। आपके लिए जो पूरी कंपनी है, आपका जो एक पोस्ट अप है वही है, वही सर्वे सर्वा है, वही सब कुछ है। आप अगर उसी को फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से आप कंपनी के लिए बहुत सारी चीज़ आसान कर रहे हैं, बहुत सारा काम ख़त्म कर रहे हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ जो मिसगाइड होने वाली है, मिसकम्युनिकेशन होने वाला है, उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार इस चीज़ को फॉलो करके ज़रूर देखें। जो भी आपका एक अपलाइन है उसको हर तरीके से हेल्प करें, सपोर्ट करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा समझेंगे आपके लिए बहुत अच्छा है। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपनी के गोल से ज़्यादा अपने उस बॉस के गोल को समझिए, अपने उस सीनियर के गोल को समझिए, अपने उस अपलाइन के गोल को समझिए। वो एक्चुअली हमसे क्या चाहते हैं। कंपनी का गोल मैंने अभी शुरुआत में बताया, कंपनी का गोल हो सकता है इतना बड़ा हो, लेकिन वो जिस डिपार्टमेंट में उनके जो मैनेजर्स हैं, कंपनी ने उनको तोड़ तोड़ के जो गोल दिए हैं, आपका तो काम है जो मेरे सीनियर ने मुझे 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में करने के लिए दिया हुआ है, उसको मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँ। क्योंकि कंपनी का गोल एक्चुअली जो आपके बॉस या सीनियर को दिया वही गोल है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बॉस हमसे पता नहीं क्या करवा रहा है, ये हमसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। रिस्पेक्ट और उनके लिए गोल को अचीव करिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। थर्ड थिंग, कभी भी अपने मैनेजर को, अपने सीनियर को, अपने अपलाइन को, अपने 1 लेवल अप को अंडर एस्टिमेट ना करें, उनको इग्नोर ना करें और भविष्य में ये ना सोचें कि इन्हें पछाड़ करके मैं आगे जा सकता हूँ। बिल्कुल आप जा सकते हैं, अगर आप प्रोसेस से चलेंगे तो हो सकता है आप अपने सीनियर से भी और सीनियर हो जाएं, लेकिन अगर आप तरीके से काम करेंगे तो शायद आप इस चीज़ को भी अचीव कर सकते हैं। अंडर एस्टिमेट करने का मतलब ये हो सकता है वो शो ऑफ ज़्यादा करते हो सकता है वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करते हो सकता है वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हो, लेकिन आप वैसे ना बनिए जैसे वो हैं। आपको एक अच्छे व्यक्ति की तरह काम करना है, एक अच्छा ह्यूमन बन के काम करना है। सबसे पहले एक ह्यूमन, बाद में वर्कर और प्रोफेशनल, राइट। तो आपको उस चीज़ को समझनी है कि मुझे वैसा नहीं बनना है, लेकिन मुझे उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं छोड़नी है। क्योंकि जब आप उन्हें रिस्पेक्ट करने के लिए सोचना शुरू करेंगे, आपका पर्सपेक्टिव उनके प्रति चेंज होगा। कंपनी के गोल जो उनके गोल हैं आपके गोल बन जाएंगे और आप इग्नोर नहीं करेंगे, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि इग्नोरेंस से क्या होता है कि आप अपने साथ साथ और भी कई सारे लोगों को नेगेटिव कर रहे होते हैं, और भी सारे लोग नेगेटिव हो रहे होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैनेजर है, जो सीनियर है आपसे, वो आपके प्रति और टीम के प्रति नेगेटिव होते हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस आ ही जाते हैं। तो मेरी आपसे एक और तीसरी रिक्वेस्ट थी कि आप कभी भी अपने मैनेजर को अंडर एस्टिमेट ना करें, इग्नोर ना करें, उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करिए। 4th पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमेशा ये ना सोचे कि बॉस ही मुझे अप्रिशिएट करें। आपको लगता है कि आपके किसी सीनियर मैनेजर ने, आपके जो अपलाइन है, उन्होंने अच्छा काम किया है, तो उसे अप्रिशिएट ज़रूर करें। क्या हमेशा बॉस ही आपको अप्रिशिएट करेगा? क्या हमेशा आपको आपकी अपलाइन ही अप्रिशिएट करेगी? क्या वही आपको सर्टिफिकेट देंगे? क्या आपको उन्हीं से उम्मीद है रिवॉर्ड्स की? आप भी इस चीज़ को सोच सकते हैं। आपको भी एक अच्छे ह्यूमन, एक अच्छे प्रोफेशनलिस्ट की तरह सोचना है और अपने जो सीनियर हैं उनको एक, आई वुड से, रिस्पेक्ट के तौर पर क्या दे सकते हैं आप? एक एप्रिशिएशन दे देंगे तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ होगी अगर आप एप्रिशिएशन दे रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से क्या होता है, आपके जो बॉस हैं उनके प्रति ट्रस्ट जनरेट होगा और वो भी आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लगेंगे, राइट। नेक्स्ट थिंग, ऑफर सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम मेकर बन जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन बताना है जितनी भी प्रॉब्लम है। क्योंकि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ होते हैं अपनी कंपनी में, ज़्यादातर लोग जो जुड़े हुए हैं आपके साथ, आपके बिजनेस में, वो सारे लोग ज़्यादातर प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं। सर ये प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम है, इसका क्या होगा? लेकिन आई वुड से nobody tells you the solution। तो आप एक व्यक्ति वो बने जो हमेशा किसी भी प्रॉब्लम की दूसरी या पॉजिटिव साइड देखता है, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्वर। तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बने, कंप्लेन मशीन ना बने।
ज़्यादातर 99% लोगों को अपनी कंपनी से प्रॉब्लम होती है, अपने मैनेजर सीनियर से प्रॉब्लम होती है, अपनी सिचुएशन से प्रॉब्लम होती है, अपनी फैमिली से प्रॉब्लम होती है, अपने दोस्तों से प्रॉब्लम होती है। तो आप ये प्रॉब्लम मशीन ना बने, कंप्लेंट बॉक्स ना बने। आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है, हमेशा सॉल्यूशंस को ऑफर करें। ये आपके सीनियर अपलाइन को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एंड इम्प्रेस करेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप कहते हैं वही करें, जो आप कहते हैं वही करें, और जो आप कर रहे हैं वही कहें। मतलब समझ में आया आपको? आपको ना तो ज़्यादा कहना है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो एक्सपेक्ट भी नहीं करना है जो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यही मिसमैच हो जाता है। हम हो सकता है अपना इंप्रेशन झाड़ने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हम कर नहीं पाएंगे, या कुछ ऐसा हम जो हमने नहीं किया उसके लिए हम लोग डिमांड करने लगते हैं। तो पहले प्रूव करिए अपने आप को दैट आई हैव डन दिस थिंग एंड आई एम गोइंग टू डू दैट, और मैं विश्वास दिलाता हूँ सर मुझ पर ट्रस्ट करिए, मैं आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक और स्टेप आप ऊपर जाएंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, हमेशा ईगर रहिए सीखने के लिए, हमेशा एक स्टूडेंट बने रहिए। ज़्यादातर क्या होता है, कुछ समय बाद जब आपने अपनी कंपनी ज्वाइन की, जो शुरुआत में जुनून होता है 1, 2, 3 महीने तक, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस सैलरी को पाना हम चाहते थे, जो पोस्ट हम पाना चाहते थे, उसे पाने के बाद हमारे अंदर से क्यूरियोसिटी ख़त्म होने लगती है, हमारे अंदर से एक ईगरनेस ख़त्म होने लगती है, और होता क्या है कि हम लोग डिमोटिवेट होने लगते हैं, जिस वजह से हम सीखना बंद कर देते हैं। तो आप अगर कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान डालेंगे, परछाई डालेंगे, तो आपको याद आएगा कि आपके मोटिवेशन की वजह आपकी लर्निंग ही थी। कहीं ना कहीं जहां आप लर्निंग छोड़ देते हैं, सीखना छोड़ देते हैं, क्यूरियोसिटी छोड़ देते हैं, तो आप अपने आप को फिर उसी पायदान पर लाना शुरू कर देते हैं जहां पहले हुआ करते थे, और लोगों के प्रति नेगेटिविटी आने लगती है, चीज़ों के प्रति नेगेटिविटी आने लगती है, कंडीशंस के प्रति नेगेटिविटी आने लगती है। तो सीखना, मैं कहना चाहूँगा, लगातार सीखें। पहले जितना सीखते थे उससे ज़्यादा अपना सीखने की लिमिट को बढ़ाने की कोशिश करें। ये भी आपको एक स्टेप और अप ले जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज सुपर पॉइंट, मैं आपको बताने वाला हूँ सुपर पॉइंट, बी पंक्चुअल। बी पंक्चुअल, क्योंकि ज़्यादातर, फिर से बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग अपने ऑफिसेज में लेट पहुँचते हैं या ऑन टाइम पहुँचते हैं, और ऐसा वो जानबूझकर ही ऑलमोस्ट करते हैं। सभी को पता होता है कि वो आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले पहुंच सकते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को वो डिज़ाइन ही ऐसा कर लेते हैं, अपनी नेगेटिव हैबिट्स के कारण वो ऐसा कर लेते हैं कि वो हमेशा ऑन टाइम या लेट ही होते हैं। वो चाहें तो इस काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं, अपने ऑफिस में जल्दी पहुंचकर, अपने वर्क प्लेस पे जल्दी पहुंचकर पहले से उसको समझने की कोशिश करना, एक प्लान बनाने की कोशिश करना, अपने आप को ढालने की कोशिश करना, वो तभी हो पाता है जब आप जल्दी पहुंचते हैं। लोगों का ट्रस्ट आप पर जनरेट होता है, आपको लोग विनर मानने लगते हैं, लोग आपको विश्वास करने लगते हैं, आपको एक फ्यूचर लीडर की तरह देखने लगते हैं, सिर्फ एक इस छोटी सी क्वालिटी, पंक्चुअल होने की वजह से। ये बहुत बड़ी सुपर पावर है, इसको अपना करके देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि मैं हिंदुस्तान की कंपनीज़ को हेल्प कर पा रहा हूँ ग्रो करने में, हिंदुस्तान के यूथ को इंस्पायर करने की कोशिश कर पा रहा हूँ, कुछ सीखने को दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉजिटिव एटीट्यूड को हमेशा अपनाए रखें, क्योंकि दिन ब दिन जितना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, जितना ज़्यादा लर्न करेंगे, उतने ज़्यादा आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, और जब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे तो आपका काम क्या होना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ लेकर बढ़ें, पॉजिटिव थॉट्स रेगुलर पढ़ें, पॉजिटिव थॉट्स अपने फ़ोन से डायरी में लिखते रहें, या फिर जगह जगह पर अपने सामने स्टिक करने की कोशिश करें, जिससे आपका एंथुजियाज्म बना रहेगा और आप लगातार ग्रो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़, किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट क्विकली करें। आपको कोई मीन्स आपको कोई टास्क मिला, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, आपको कोई मीटिंग के बाद चीज़ मिली, मतलब कोई आपको एक ऐसा काम मिला जो आपको करना है, तो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करें। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट गुड एट एग्जीक्यूशन। ज़्यादातर लोग एग्जीक्यूशन में अच्छे नहीं होते हैं, और आपकी एक छोटी सी क्वालिटी बहुत बड़ी ताकत बन सकती है, वो है आपका एग्जीक्यूशन। क्योंकि लोग कहना बहुत चाहते हैं,
बोलना बहुत चाहते हैं, लेकिन करने वाले लोग बहुत कम है। यही आपको परफॉर्मर बनाती है, आपकी टीम में आपको ग्रोथ दिलाती है, आपकी कंपनी में बहुत आगे ले जाती है। हम पढ़ते हैं, हमारी इंस्पिरेशन मिस्टर रतन टाटा रहे हैं, जमशेदजी टाटा रहे हैं, आज अडानी जी हैं। आज मैं बात करूंगा इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की, जिन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट की, इंडियन बिजनेसमैन की, अंबानी जी की, जिनको मैं समझता हूँ इनके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी, वो थी गुड इनिशिएटर एंड एग्जीक्यूट करने वाले। ये जो सोचते थे उसे करते थे। तो जब भी आप कुछ चीज़ सोच रहे हो उसे करिए ज़रूर। फेलियर होगा या विन होगी। फेलियर होगा तो हम सीखेंगे, अगर हम जीतेंगे तो उसे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो कभी भी घबराइए मत, एग्जीक्यूट करिए। छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, हर काम को, हर टास्क को, हर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना शुरू करिए, क्योंकि करने से ही रिजल्ट आते हैं, करने से ही लर्निंग बढ़ती है, करने से ही आप सीखते हैं, करने से ही आप दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। करने वाले ही लीडर्स हैं, करने वालों के पीछे ही फॉलोअर्स होते हैं, करने वाले ही कंपनीज को लीड करते हैं, करने वाले ही सीईओज होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, बड़े पोस्ट पर विराजमान होते हैं। करने वाले ही लोग हैं, ये ही चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। करने वाले लोग ही विश्व को बदल रहे हैं, भारत को बदल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, फेवरेट पॉइंट है मेरा। अगर आप अपने कंपनी को, अपने सीनियर अपलाइन मैनेजर्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं और वास्तव में एक इंस्पिरेशन वाली फीलिंग लाना चाहते हैं, तो आपको ड्रेस फॉर सक्सेस, कंपनी के लिए नहीं, अपनी जीत के लिए, अपनी सफलता के लिए ड्रेस करिए। अपनी सफलता के लिए अपने को ड्रेसअप करिए, अपने आप को खुशनुमा बनाइए, क्योंकि जैसी आपकी ड्रेस होती है आप वैसा ही एटीट्यूड शो करते हैं। तो अपने आप को प्रोफेशनल बनाइए, हमेशा उस ड्रेस में रहिए जिससे लोग देख करके आपको सम्मान देना शुरू करें। उस ड्रेस को वेयर करिए अपने ऑफिस के हिसाब से, अपने जिस भी कंपनी में आप हैं, जिससे लोग आपको देखकर आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करें, आपको वो मानना शुरू करें जो आप डिजर्व करते हैं, आपको वो समझना शुरू करें कि यही व्यक्ति है जो भविष्य में इस पोस्ट पर पहुंचने वाला है। वो ड्रेस ही एक चीज़ है जो डॉक्टर को डॉक्टर मनवाती है, वो ड्रेस ही एक चीज़ है जो पुलिस को पुलिस मनवाती है, वो ड्रेस ही एक चीज़ है जो किसी एडवोकेट को एडवोकेट मनवाती है, वो ड्रेस ही एक चीज़ है जो भारत में टीचर्स को टीचर्स मनवाएगी, वो ड्रेस ही एक चीज़ है जो इंसान के अंदर काबिलियत और एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है। तो इस चीज़ को और सीरियसली लें। नेक्स्ट इज थिंक अबाउट बजट्स। देखिए, कंपनी इज़ वर्किंग फॉर प्रॉफिट्स। कंपनी का जो एक आई वुड से एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो कहीं ना कहीं बजट भी होता है। तो जब हम अपने सजेशंस देते हैं, हमारे सजेशंस क्यों नहीं माने जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रे कर रहे होते हैं बजट्स को। तो आप ध्यान रखिए, आपका जो सजेशन होना चाहिए वो हमेशा अपनी कंपनी के बजट को समझते हुए होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी कंपनी के बजट को समझने की कोशिश करेंगे, आप अपनी कंपनी के सीनियर अपलाइन को उससे रिलेटेड अगर सलाह देंगे तो वो सलाह ज़रूर मानी जाएगी। अगर कहीं ना कहीं बजट उससे ख़राब हो रहा है तो शायद आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारी कंपनी इतना कमा रही है, लेकिन हमारे लिए यहाँ ऑफिस नहीं बना रही, ये कैबिन नहीं बना रही, कंप्यूटर्स नहीं है, वो चीज़ नहीं है। समझने की कोशिश करें आपकी कंपनी को। आपकी कंपनी ने आपको जॉब दी है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। कंपनी ने हमें विश्वास किया है, कंपनी के सीनियर लोगों ने हमें विश्वास किया है, जिस कंपनी से हमें सैलरी मिल रही है, जिससे हमारा घर चल रहा है। मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले अपने घर वालों के बाद सबसे ज़्यादा जो सोचना चाहिए वो अपनी कंपनी, अपने सीनियर अपलाइन, अपने साथ के लोगों के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा एक्शन ही हमारी कंपनी को आगे बढ़ाएगा और हज़ारों लोगों के घर चलेंगे। तो हमेशा बजट को लेकर के ज़रूर सोचिए। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रूव योर सेल्फ एज अ टीम प्लेयर। एक टीम प्लेयर के की तरह काम ज़रूर करते रहिए। आपका प्रमोशन हो जाए, आप आगे बढ़ जाएं, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, तो आप ये ना सोचिए कि अब तो मेरे लिए मेरी टीम काम करेगी, अब तो मेरे साथ मेरे नीचे के लोग काम करेंगे। आप ऐसा मत सोचिए। आपको हमेशा एक टीम प्लेयर की तरह खेलना है। आप हाउएवर यू आर अ कैप्टन, बट अगर कैप्टन रन्स नहीं मारेगा क्रिकेट में तो शायद बाकी की टीम अच्छा नहीं कर पाएगी, बाकी की टीम हारेगी। एक कैप्टन को भी एक टीम प्लेयर की तरह जब वो मैदान में हो तो उसे खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कैप्टन हैं तो आप बाहर चेयर पर बैठ करके पूरा मैच देखते रहे और हमेशा ऐसा चलता रहे। ऐसा नहीं चलने वाला है।
जब जब आपके पास बड़ी पोस्ट होगी, जब जब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक टीम प्लेयर ही है जिसको हमेशा फॉलो किया जाता है। अगर मैं क्रिकेट, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो उसी की एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा एज ए कैप्टन अगर रन नहीं करेंगे तो बाकी की टीम कैसे परफॉर्म करेगी? अगर रोहित शर्मा एज ए कैप्टन कैच को ड्रॉप करेंगे तो बाकी की टीम का मोटिवेशन क्या जाएगा? रोहित शर्मा एज ए कैप्टन अगर अपनी टीम को मोटिवेट नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो टीम कैसे परफॉर्म करेगी? तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक टीम प्लेयर आपको बनना है। आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे, हमें लगता है सीईओ, जनरल मैनेजर्स काम नहीं करते हैं, वो बहुत काम करते हैं, तभी वो आज उस जगह हैं। वो चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, प्लान करते हैं, लगे रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे पहले एक टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। टीम प्लेयर बनना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। अगर आप अपनी जॉब की, अपने आप की, अपने भविष्य की, अपनी सैलरी की, अपने प्रमोशन की जिम्मेदारी लेंगे तो सब कुछ बदलेगा, हिंदुस्तान बदलेगा, एक एक व्यक्ति बदलेगा। इसी के साथ मैं फिर से आपसे चाहूँगा कि अगर आपको लगा हो मैं इस कैमरे, इस स्क्रीन से आपके दिल तक पहुँचाऊँ, तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि आप कैसे अपनी कंपनी में प्रमोशन ले सकते हैं, कैसे आप अपनी कंपनी में एक अच्छे पायदान पे पहुंच सकते हैं, कैसे आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, कैसे आप एक छोटे एंटरप्रेन्योर से बड़े एंटरप्रेन्योर, बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर आपको मैं इन पॉइंट्स में हेल्प कर पा रहा हूं तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, मेरे को हेल्प करिए, मेरे को मदद की ज़रूरत है। आप सभी लोगों की थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।